अब जब बीमार पड़ जाते हैं तो आप लोग यहाँ से कैसे लेकर के जाते हैं? क्या साधन होता है आप लोगों का? खटिया पर लेके जाते हैं। खटिया पे लेकर के जाते हैं। अगर कोई मान लीजिए कि इमरजेंसी डिलीवरी पेशेंट है तो उसको कैसे लेकर के जाते हैं? उसको भी खटिया पर ले जाते हैं। कितना यहाँ से आपको रोड तक की दूरी कितना होगा? कितना 1 किलोमीटर हो गए हैं। 1 किलोमीटर आप खटिया पे ही लेकर के जाते हैं। जी। उस दरमियान कुछ हो जाता है। जिनका पूर्वज का इतिहास ही रहा है जल जंगल जमीन को बचाने में, झारखंड निर्माण करने में, आज उन लोग का स्थिति घर का देखिए कि ये हालात बन करके है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? क्या नाम हुआ? कैसे कब ये घर गिरा आपका? बैठ गया था बारिश में? कितना दिन पहले? 20 दिन। आप इसको लेकर के कभी मुखिया या फिर किसी जनप्रतिनिधि से मांग किए थे, आवाज उठाए थे? बोले थे तो किसको बोले थे? ना, फॉर्म भर के दिए थे मुखिया जी। जोहार, नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक न्यूज। साथियों, झारखंड एक आदिवासी बहुलक राज्य है और अभी झारखंड में वर्तमान सरकार जो है वो आदिवासियों की सरकार है। आज मैं बरही विधानसभा के आदिवासी बहुलक गांव में हूं और आप लोगों को दिखाता हूं कि यहां एक आदिवासी का जीवन कैसे होता है, क्योंकि झारखंड में एक नया जंग छिड़ गया है। लोग आदिवासी बनने के लिए आज सड़कों पे रेल रोकने का काम कर रहा है। तो हम आपको दिखाते हैं कि एक आदिवासी की ज़िंदगी कैसी होती है, सड़क से लेकर के, घर से लेकर के, स्कूल से लेकर के, हम सारी व्यवस्था पे आज इस वीडियो में चर्चा करने का काम करेंगे। फिलहाल अभी मैं जिस जगह पे हूँ, यहाँ एक आदिवासी परिवार की घर जो है वो इस बारिश के वजह से पूरी तरह से धंस गया है। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या मांग करते हैं सरकार से। क्या नाम हुआ चाचा आपका? क्या नाम हुआ? कैसे कब ये घर गिरा आपका? बैठ गया था बारिश में? कितना दिन पहले? 20 दिन। आप इसको लेकर के कभी मुखिया या फिर किसी जनप्रतिनिधि से मांग किए थे, आवाज उठाए थे? बोले थे तो किसको बोले थे? ना, फॉर्म भर के दिए थे मुखिया जी के पास, जमा किए थे। जब ये घर गिरा तो मुखिया और या फिर यहाँ का पंचायत सेवक जो है, पंचायत समिति है, इन लोगों को खबर किए आप? नहीं किए। नहीं किए। हालांकि इन लोग आदिवासी हैं और आदिवासी क्षेत्र में जो समस्या है वो अभी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। देखिए ये जो है ये 1 किलोमीटर लगभग पड़ता है। अभी जहाँ हैं हम वहाँ से लेकर के 1 किलोमीटर तक में ना तो साइकिल आ सकता है और ना ही गाड़ी आ सकता है। कोई चीज़ का यहाँ आने का साधन नहीं है। लोगों को पैदल, हमको आने में यहाँ कम से कम 20 से 25 मिनट लगा है सिर्फ पैदल आने में। अब सोचिए, इन लोगों को कहना है कि जब यदि कोई डिलीवरी केस होता है या कोई ऐसे पेशेंट होते हैं, जब इन लोगों को लेकर के जाना होता है तो खटिया पे टांग करके ले जाया जाता है। हालांकि इन कुछ लोग होते हैं जो बोलने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं होते हैं। इन लोग काफ़ी बार ऐसा बताएं कि हम लोग मुखिया के पास भी गए और इस रोड के लिए लड़ाई तो इन लोग बहुत पहले से भी लड़ रहा है। तो अभी हम दिखाते हैं, क्योंकि अभी झारखंड में जो एक नया जंग चल रहा है कि लोगों को लगता है कि आदिवासी है, आदिवासी को बहुत छूट मिलता है, आदिवासी को बहुत आरक्षण मिलता है। लेकिन आप खुद देखिए कि एक आदिवासी कैसे अपने जीवन को बिताते हैं। चाची, इसको लेकर के कभी आप गए हैं कहीं? ना, कभी नहीं गए हैं, कभी मुखिया से शिकायत नहीं किए हैं। हालांकि इन लोगों को पता नहीं होता है, इन लोगों को पता नहीं होता है, ये सच है। इन लोगों को पता नहीं होता है कि हम कहाँ शिकायत करें, किनके पास जाएं कि हमारे पास एक आवाज़ मिले। मैं तमाम प्रतिनिधि को मैं यहाँ से निवेदन करता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ जहाँ मैं हूँ, झारखंड नहीं, बरही विधानसभा में एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे यात्रा मेला का निर्माण होता है और इस यात्रा मेला में तमाम प्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं। एक छोटे प्रतिनिधि से लेकर के बड़े प्रतिनिधि का इस मंच पे आगमन होता है। यहाँ पे लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं। लेकिन आज देखिए कि जो एक आदिवासी गरीब परिवार का है स्थिति, वो यहाँ कोई उसमें से बदलाव देखने को नहीं मिलता है। अब जब बीमार पड़ जाते हैं तो आप लोग यहाँ से कैसे लेकर के जाते हैं? क्या साधन होता है आप लोगों का? खटिया पर लेके जाते हैं। खटिया पे लेकर के जाते हैं। अगर कोई मान लीजिए कि इमरजेंसी डिलीवरी पेशेंट है तो उसको कैसे लेकर के जाते हैं? उसको भी खटिया पर ले जाते हैं। कितना यहाँ से आपको रोड तक की दूरी कितना होगा? कितना 1 किलोमीटर हो गए हैं। 1 किलोमीटर आप खटिया पे ही लेकर के जाते हैं। जी। उस दरमियान कुछ हो जाता है, हो भी सकता है कि कुछ हो जाए। ऐसा तो कभी हुआ है कि जब आप लेकर के जा रहे हैं खटिया पे ही कुछ उसमें उस दौरान कुछ हो गया है? हुआ है। हुआ है, ऐसा भी हुआ है। मैं तमाम प्रतिनिधियों से मैं ये निवेदन करता हूँ, ये आवाज़ ही यहाँ, एक तो आवाज़ दिक्कत है ही, परेशानी है ही। अभी देखिए कि रोड का समस्या यहाँ सबसे ज़्यादा है। मैं जब यहाँ आया तो लोग यहाँ के बताएं कि हम लोग इस सड़क को लेकर के जब प्रतिनिधि के पास जाते हैं तो उन लोगों ने कहता है कि हमें एनओसी नहीं मिला है, जिस कारण से रोड का निर्माण नहीं हो पाता है। अगर डीसी मैम लिख करके देती है कि सड़क का निर्माण होनी चाहिए तो यहाँ फॉरेस्ट विभाग वाला जो है उस रोड को बनने से रोक देता है।
ऑब्जेक्शन डाल रहा है। अब यही इन्हीं का इतिहास, आप जब झारखंड का इतिहास पढ़िएगा, जब जल जंगल जमीन का बचाने की बात किया जाए तो ये आदिवासी परिवार ही सबसे आगे थे। झारखंड बचाने की बात किया जाए, इन्हीं का परिवार, इन्हीं का पूर्वज जो है वो झारखंड निर्माण से लेकर के झारखंड बचाने का काम किए थे। लेकिन आज जो आदिवासी की हालात है और जो स्थिति है, आप खुद देख सकते हैं। कोई भी प्रतिनिधि को अभी समय निकाल करके एक आदिवासी बहुलक क्षेत्र में घूमनी चाहिए, यहाँ की स्थिति को देखनी चाहिए। इन लोगों को पता नहीं होता है कि हम किनके पास जाएं कि हमको एक आवास मिल सके, हम किनके पास जाएं कि हमारे एक सड़क का निर्माण हो सके। लोग को पैदल चलने में दिक्कत होता है, लोग जब पैदल चलता है तो चप्पल हाथ पे लेकर के उन लोगों को चलना पड़ता है। यहाँ बाइक और साइकिल की तो दूर की बात है। मैं तमाम प्रतिनिधि से मैं ये निवेदन करता हूँ कि ऐसे आदिवासी बहुलक राज्य जिनका पूर्वज का इतिहास ही रहा है जल जंगल जमीन को बचाने में, झारखंड निर्माण करने में, आज उन लोग का स्थिति घर का देखिए कि ये हालात बन करके है। ना तो इनके इर्द गिर्द कहीं आपको स्कूल देखने को मिलेगा, ना इर्द गिर्द कोई तरह का रोड का साधन मिलेगा। मैं यहाँ के तमाम प्रतिनिधि से निवेदन करता हूँ, मैं झारखंड सरकार से निवेदन करता हूँ कि ऐसे गरीब परिवार, आदिवासी परिवार के यहाँ देखने की जरूरत है और इन लोगों का जो मांग है वो तत्कालीन मांग पूरा करने की